टूट रही है वो सड़क जो मेरे दिल को तुम्हारे दिल से जोड़ती है। इससे पहले कि इस टूटती हुई सड़क पर कोई हादसा हो, आओ संभाल लें दिल के इस टूटते हुए रास्ते को। तो हम ये देख रहे हैं, हम ये महसूस कर रहे हैं ना कि जो है लोगों के दिलों में ज़रा सी में एक खटका लगा, संदेह जागा कहीं से, तो दोस्ती में दरार पड़ गई, है ना। तो वो चीज़ें नहीं, मन की सड़क भी बिल्कुल प्लेन साफ होनी चाहिए एकदम, और जहाँ लगे कि डगमग कर रहा है वहाँ तुरंत मरम्मत कर लें, क्यों? बिल्कुल। और सुनो, मिलाकर खामोश सड़कें बोलती हैं। हाँ, अब आप उनकी कौन सी भाषा को पढ़ रहे हो, किस लहजे को ले रहे हो, है ना? आनंद ले रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राहें, पत्थर की हवेली को शीशे के घरों से, तिनकों के नशे मन तक उस मोड़ से जाते हैं, उस मोड़ से जाते हैं। सर पहले ये बताइए, सर आप बताइए, इस रास्ते को देखकर क्या ख्याल आ रहा है आपके मन जी? में? सुहाना सफर और मंजिल आसान ना जी, मतलब बहुत सुंदर खूबसूरत समा। और ये देखिए पेड़ों के बीच से आती हुई सूरज की वो हल्की सी किरण है, हाँ। जबकि दिन का समय है, ऐसा लग रहा है कि। और अच्छा आप एक चीज और देखिए मैम, हाँ। ये पत्तियां देखिए सब हरी नहीं है, हाँ। कोई येलो है, कोई हाँ। कुछ है, आप देखिए ना, अलग ही मजा आ रहा है इस पर। बिल्कुल, इससे आगे को मैम कुछ बोलने वाली थी अभी, कुछ पोएट द्वारा कुछ कहा गया था जी। ये नहीं, गीता मैडम अपनी बात रख रही थी ना, Yes, इस रास्ते को yes. देख करके। ये कौन चित्रकार है वो याद आ रहा है मुझे, गाँव। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, मुझे आता ही नहीं है अच्छा, ये ये पूरा। गाना तो आता ही नहीं। ये कौन चित्रकार है। मैम बताइए ना, कुछ बता रही थी आगे। हाँ, अब ये देखिए ना कितने सुंदर पेड़ हैं, ठीक है, सूखे जरूर हैं लेकिन फिर भी खूबसूरत है, खूबसूरत है वाकई, है ना? बहुत सुंदर। मैं आप वो तो कुछ कह रही थी मैम आगे, वो एक पोएट किसी- कुछ कहता है, एक हाँ, दो पोएट के यहाँ बारे में से आप बता दो रहे थे। जगह दो मैं रास्ते। जॉन कीट्स के बारे में बोल यस रही हूँ। मैम, बोलिए। जॉन कीट्स की वो पोएम, उसका टाइटल क्या था मैम? द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन। हाँ, इसको जरा सा आप इसका सार मैं हिंदी ये में, बोल हाँ। रही थी ना कि वो द रोड नॉट टेकन, उसमें ये बोलते हैं कि टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड्स, ठीक है, कि आगे के जो दो रास्ते हैं, हाँ। वो ऐसे करके वो क्या बोलते हैं, आपने बोला कि उसको वैसे वो बताओ, हाँ। कि हमारी लाइफ में एक ना एक टाइम पे कभी ना कभी ऐसा एक रास्ता छूटता आता ही है कि हाँ। हमें दो में एक से एक में रास्ता चुनना पड़ता है, ठीक हाँ, है। हाँ, बिल्कुल। पोएट कहते हैं कि आई चूज द लेस ट्रेवल्ड वन, कि जिसमें लोग कम गए थे, मैंने वो चुना। अब नॉर्मल है, ये एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर हम कभी भी ऐसा कुछ करते हैं तो हमें हमेशा ये लगता है कि जो राह मैंने चुनी है वो टफ है, हाँ। शायद जो दूसरी वाली होती वो आसान होती, ठीक है, क्योंकि अपने राह में आने वाले कांटे तो हमें पता होते हैं, वो तो हमने देखे होते हैं, लेकिन दूसरे के रास्ते में क्या है हमें क्या मालूम, है ना? हाँ। तो ये जो दुविधा है इसमें, इस पोएम में जॉन कीट्स के द्वारा बहुत ज्यादा बहुत अच्छे ढंग से समझाई गई है कि भाई इंसान जो होता है ना, वो अपनी चॉइसेस पे कभी ना कभी एक मोमेंट पे आके रिग्रेट तो करता ही है ना? इसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी हमें अपनी मंजिल पे लेके गई है। और ये रास्ते, इनको देख के क्या ख्याल आता है, ये बोल रहे थे आप, तो हाँ। वो देखो ना। नहीं, एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी, आपने पोएम के बारे में कहा ना मैडम, उसमें आपने कहा कि कवि ने वो रास्ता चुना जिस पर कम लोग गए थे। ये क्या संकेत देता है? जिस पर ज्यादा लोग गए थे वो उन रास्तों पर नहीं गए, तो जिस पर ज्यादा लोग जाते हैं जिस रास्ते पर, उसको हम क्या समझे उस रास्ते को? नहीं देखो, ऐसा होता है ना, जैसे अगर मैं इसको अपने करियर से लूँ, हाँ। जैसे कई बार होता है कि हम वो चुनते हैं जो इजी है, ठीक है, कई बार हम वो ले लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो लेते हैं जो जिसको अचीव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हाँ जी, तो जब लीक से हटकर कहते हैं इसे। जिसको, ठीक है,
तो अब क्या होता है कि उस रास्ते पर भी अगर आपको सक्सेस मिली, इजी रास्ते पे क्या होता है नॉर्मली कि आपको कुछ ना कुछ हासिल कर लोगे, बट उसमें अगर आपको सक्सेस मिली तो आप हाई बहुत ज्यादा, बिल्कुल, और नहीं मिली तो फिर आप शायद अपना वो इतना टाइम इन्वेस्ट कर चुके होते हो कि वहां से बैक जाना और फिर कुछ और करना मुश्किल हो जाता है। तो वो इस चीज को भी मतलब इंडिकेट करता है, इसका संकेत तो है। ऐसा है कि भाई तुम ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल, तो लेकिन हमें हारना तो नहीं है लाइफ में, हारना तो नहीं है, ये तो नहीं सोचना है, क्योंकि हर रास्ता किसी न किसी मंजिल की तरफ जाता जरूर जाता है, बिल्कुल, है ना। कोई रास्ता आपको किसी मंजिल की तरफ ले जा रहा होता है, कोई रास्ता किसी और उस मंजिल से दूर ले जा करके किसी और मंजिल पर ले जाता है, बट कहीं और जोड़ देता है। किसी ना किसी मंजिल पे पहुंचते जरूर है। हमें सिर्फ उस वक्त तक उस रास्ते पर बने रहना है जब तक कि मैं अपनी मंजिल को अचीव ना कर। अपना बिल्कुल। देखिए, जब हम बात करते हैं ना इसकी, जिस रास्ते पर ज्यादा लोग नहीं गए हुए थे, इसका मतलब वो रास्ता खतरों भरा है, उसमें खतरा है, तो हाँ। और वो सामान्य रास्ता नहीं है, क्योंकि जिधर सामान्य रास्ता होगा वहाँ भीड़ जाएगी, और भीड़ से अलग अगर आप हटना चाह रहे हैं तो अपने खतरे पर, और इतिहास वही लोग लिखते हैं जो एक खतरा उठाते हैं, जो भीड़ से अलग, लीग से हटकर जो चलते हैं, वही रहता है। हाँ, और जिंदगी में कहीं ना कहीं जो है निर्णय तो लेना पड़ता है, रास्ता तो सोच समझ करके आदमी चुनता है, और उस पर फिर धैर्य बना करके रखना भी, चलना भी पड़ता है। मैंने काफी पहले एक कविता लिखी थी सर जी मैडम, एक कविता लिखी थी मैंने, इरशाद, कि टूट रही है वो सड़क जो मेरे दिल को तुम्हारे दिल से जोड़ती है। इससे पहले कि इस टूटती हुई सड़क पर कोई हादसा हो, आओ संभाल ले दिल के इस टूटते हुए रास्ते को। तो हम ये देख रहे हैं, हम ये महसूस कर रहे हैं ना कि जो है लोगों के दिलों में जरा सी में एक खटका लगा, संदेह जागा कहीं से, तो दोस्ती में दरार पड़ गई, है ना। तो वो चीजें नहीं, मन की सड़क भी बिल्कुल प्लेन साफ होनी चाहिए एकदम, और जहाँ लगे कि डगमग कर रहा है वहाँ तुरंत मरम्मत कर लें, क्यों। बिल्कुल। और सुनो, मैं एक चीज आपको वो बोलूंगी यहाँ पे। हाँ, बताइए। मैंने आपको बहुत अच्छे से द रोड नॉट टेकन करके बोल दिया, ठीक है, और जॉन कीट्स बना दिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो, ठीक है, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट सुनो, क्योंकि पहले ये एक बार जो गड़बड़ हुई थी उससे कुछ प्रॉब्लम तो ठीक हो गया, कोई बात नहीं, जॉन कीट्स बना करके रॉबर्ट फ्रॉस्ट को जॉन कीट्स बना दिया। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट मुझे बहुत पसंद है। उनकी जो लाइंस हैं, क्या स्टॉपिंग बाय द वुड्स इन स्नोई नाइट में पोएम है उनकी, उसमें लाइंस हैं कि वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। बहुत ही फेमस लाइन, हाँ, लाइन बहुत फेमस लाइन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। और यहाँ तक कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी अपनी स्टडी टेबल में इन लाइंस को लिख करके रखते थे, क्योंकि ये बहुत इंस्पायरिंग भी बहुत ज्यादा। और मैं बहुत ज्यादा माफी मांगना चाहूंगी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी से कि मैंने उनकी इतनी खूबसूरत पोएम को जॉन कीट्स को समर्पित कर दिया था। कोई बात नहीं, आप जॉन कीट्स भी बहुत अच्छा लिखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट पता नहीं कहाँ से दिमाग में कभी हो जाता है वाला ही घूम गया, तो फिर इसलिए अब कोई मेरे जैसा ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का वो फैन होगा तो उसे बुरा लगेगा ना कि क्या यार सब कुछ ही बदल दिया। नहीं, लेकिन वही कि आपने संभाल तो लिया इसे। सर, आपको करके संभाला। ये रास्ते देख करके कुछ ख्याल आ रहा है दिल में? ये देखो, ये रैग पिकर्स थे, ठीक है, एक अंग्रेजी में एक चैप्टर है रैग पिकर्स के ऊपर, ये देखो ना हमारे। उसे आप हिंदी में भी व्याख्या कीजिए मैडम, हिंदी में समझाइए। देखिए, मैं कौन सी अंग्रेजी की टीचर, अंग्रेजी आती नहीं मुझे मैडम। देखिए सुनिए, आपकी अंग्रेजी बहुत बड़ी। हाँ। अगर आप हमारे बच्चों से भी पूछोगे तो वो भी बताएंगे, बच्चे भी बताएंगे कि मैम को अंग्रेजी नहीं आती, क्योंकि आपने प्रचारित ही कर रखा है, सबके जो है सारे बच्चों में प्रसारित कर रखा है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। लेकिन बच्चे आपसे ज़्यादा आपको जानते हैं, वो जानते हैं कि आपको कितनी आती है और कितनी नहीं आती है, सबको पता है।
लेकिन मुंह पे अगर पूछोगे तो बोलेंगे नहीं आती है मैम। हाँ, वो आपके डर की वजह से नहीं बोलेंगे। वो बच्चे जवाब आपको यही देंगे, नहीं आती है मैम। हाँ, क्योंकि हमें नहीं आती। हाँ, क्योंकि आपने कह रखा है ना, क्योंकि आपने कह रखा है वो बेचारे आपकी जबान। हाँ, प्यार, इतना प्यार करते हैं मेरे बच्चे मुझसे। हाँ, वो आपके साथ बिल्कुल मैम कह रही आपके सामने ही करते हैं। आज एक गाड़ी का कलर और दिखा है। हाँ, तो क्या किसकी बात कर रहे थे हम? मैं तो भूल गई। आप यही बात कर रहे थे इससे पहले। किसकी? मैं भूल गई यार सच्ची में। जिंदगी के रास्ते में ऐसी मैडम नहीं, कई चीजें हम कोई- भूलते हैं और कई चीजें याद रखते हैं। सर बिल्कुल मौन धारण कर रखा है सर ने। अंग्रेजी मैं की सुन बात रहा कर रहे थे, वो भूल हूँ, गए। जरा सुन रहा हूँ मैम की बातों को। ना सर बोलिए आप, बिल्कुल पता है, वरना सब लोग आपके जो फैंस हैं वो बोलेंगे ये महिलाएं सर को बोलने ही नहीं दी। मैं जब हम लोग कैमरा ऑन होता है तब तो सर बहुत बोलते हैं, और विदाउट कैमरा इन लोगों ने बोलने ही नहीं दिया। ना ना ना, आप बोल रहे हैं ना। नहीं मैं चुप हो गई। अब बात ये है कि जो मैम अभी बात कर रही थी कि आपको क्या लग रहा है नासिर सर, हाँ जी। जीवन की राहें हैं ये ना, और हर चीज में आप देखिए, चाहे आपकी ड्राइविंग हो, चलना हो, हर चीज में धैर्य मांगता है। हाँ जी। पेशेंस जीवन में सबसे बड़ा आज के समय में, आज का जो युग चल रहा है, चाहे वो सड़क पर आप ड्राइव कर रहे हो, चाहे जीवन की गाड़ी चला रहे हो, धैर्य ऐसी चीज है जहाँ पर, पेशेंस ऐसी चीज है जहाँ पर जो है आपके लिए बहुत कारगर है वो जी। आप यहीं पे देख लीजिए। आपने कहा ना कैसा लग रहा है, देखिए हर चीज अपने आप में बेहतरीन है, बिल्कुल है नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। गाड़ी आ रही है, हाँ, लोग हाँ। चल रहे हैं, सामने लाइटों के पोल्स लगे हाँ। हैं, पेड़ अपनी निखार पे है, बिल्कुल, हर बिल्कुल। बंदा अपनी दुकान को सजा रहा है, हर बंदा अपनी कार गाड़ियों को सजा के चल रहा है। हाँ। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल मतलब बिल्कुल। जीवन बड़ा खूबसूरत है, बस क्या जीने का आनंद आपके पास Can है, you do me a क्या favor? जानते हैं कि जीवन में जिया कैसे जाए, बस ये I सबसे want important something, चीज I don't know है। what सब चीज is it, खूबसूरत है, some बस आपका polythene or एंगल something कैसा है, एंगल कैसा है, किस देखने का तरीके से। नजरिया that कैसा I can है, carry वही बहुत some इम्पोर्टेंट plants. है। बिल्कुल। आप किसी चीज को पॉजिटिव देखते मैं हैं कॉल तो करूँ? एक हाँ, चीज हाँ। पॉजिटिव है, बिल्कुल। आप किसी चीज घर को के बगल निगेटिव में। देखते हैं, हर चीज आपको निगेटिव दिखेगी। जी जी जी। बस आपने चश्मा कैसा लगा रखा है इस पे डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। बस। कौन सा रंग आप देखना चाहते हैं? बिल्कुल मैम। हाँ, तो इसलिए जीवन खूबसूरत है, राहें खूबसूरत है, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, तो- और वैसे ही जीवन भी ब्यूटीफुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कुल मिलाकर खामोश सड़कें बोलती हैं। हाँ। अब आप उनकी कौन सी भाषा को पढ़ रहे हो, किस लहजे को आप ले रहे हो, है ना? उसका कैसे आनंद ले रहे हैं, हाँ जी हाँ जी। आप बिल्कुल ड्राइव बिल्कुल। कर रहे हैं, आप सफर में चल रहे हैं, हाँ, आप सर। वीडियो बना रही हैं, हाँ, हाँ। मैम पीछे फोन पर बात कर रही हैं, घर से फोन आया, हाँ, हर हाँ, एक का वो कौन किस क्षण को कैसे जीवन में आनंदित कर रहा है ना, हाँ, वो हाँ, उस पर बहुत डिपेंड करता है। और मतलब हमें लग रहा है ना, लेकिन रास्ते, हमें लगता है कि रास्ता ठहरा हुआ रहता है, लेकिन हम गतिमान रहते हैं, लेकिन रास्ते भी चलायमान होते हैं, है ना? बिल्कुल मैम, हमारे साथ साथ चलते हैं बिल्कुल, और हमें ले जाते हैं वहाँ तक, मंजिल तक। बिल्कुल। मुझे वो आपने आंधी फिल्म का शायद है वो गीत, मैम, गुलजार का। हाँ जी सुनो। हाँ वो हम कभी भी ऐसा थोड़ी बोलते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, बोले रोड कहाँ जाती है। Yes, हाँ, ये रोड की बिल्कुल जब बहुत किसी से सही। पूछते हैं तो यही पूछते ये हैं, रोड कहाँ- जाती है, हाँ, ये रास्ता कहाँ जाता है। हाँ, तो इसका बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। रास्ते जा रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसा नहीं वो ले कि जा रास्ता रहे हैं। रुका हुआ है, रास्ता भी जा बिल्कुल। अब मुझे, मैं कह रही थी गीता आंधी मैम, फिल्म का, आंधी फिल्म का गाना आप गा हाँ रहे सुना है आपने? उस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राहें, पत्थर की हवेली को क्या बात है। शीशे के घरों से, तिनकों के नशे मन तक, उस मोड़ से जाते हैं, उस मोड़ से जाते हैं। इसी के अगली लाइन भी आती है सर, जी मैडम एक सुना? साथ- एक साथ बिल्कुल। बताइए। कुछ दूर से आती है, पास आके पलटती है, एक राह अकेली सी चलती
है ना रुकती है, इन रेशमी राहों में एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुंचती है, उस मोड़ से जाते हैं, उस मोड़ से जाते हैं। क्या बात, तो क्या ये बात है। बहुत सुंदर, जिंदगी के मोड़ हैं, ये जिंदगी के मोड़ हैं जो हमको अपनी मंजिलों तक ले जाते हैं। और ये रास्ते हमें बहुत सहयोग देते हैं अगर हम इनको जीते हैं तो ज़िंदगी के रास्तों को, जैसा कन्याल सर ने कहा था कि अपने नज़रिए से आसान बनाएं, और गीता मैडम ने कहा था कि वो रास्ता चुने जिस पे कम लोग जाते हैं, तो धैर्य बनाए रखें। आप उस अलग अनोखे रास्ते से होकर अपनी नई मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। यही ज़िंदगी का संदेश देते हुए ये रास्ते हैं प्यार के। चलिए ठीक है, इसी के साथ अलविदा। बाय बाय, नमस्कार। वो वाली बात बोलो। हाँ, बताओ। अगर मैं आपसे बोलूंगी सलाम वालेकुम तो आपको